राधे राधे सभी भक्तजनों का हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास व्रत कथा अध्याय 3। कृपया पूरी कथा ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि भगवान शिव की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति को धन लाभ, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही सावन के महीने में व्रत करने से व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति इस जन्म में सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवधाम में वास करता है। तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास व्रत कथा अध्याय 3। सनत कुमार के आग्रह पर भगवान शिव श्रावण मास के नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन और मौन व्रत जैसे विभिन्न व्रतों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इन व्रतों के पालन से मिलने वाले फल, दान का महत्व और भगवान शिव की पूजा विधि का वर्णन किया गया है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त में वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान व्यक्ति श्रावण मास में नक्तव्रत का पालन करता है वह पूरे साल नक्तव्रत का फल प्राप्त करता है। यह व्रत दो तरह से किया जाता है, गृहस्थों के लिए और सन्यासियों के लिए। गृहस्थ जन सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं, जबकि यति सूर्य के अस्त होने के बाद 3 घड़ी तक रुककर भोजन करते हैं। सूर्य की मंद किरणों के समय जब अपनी छाया अपने शरीर से 2 गुना लंबी हो जाए, उस समय का भोजन यतियों के लिए उपयुक्त होता है। रात्रि में भोजन करना उनके लिए नक्त नहीं माना जाता है। तारों के दिखने के बाद गृहस्थों के लिए नक्त व्रत का समय होता है। यति सन्यासी के लिए दिन के 8वें हिस्से के शेष रहने तक ही भोजन करना चाहिए। रात्रि में भोजन उनके लिए वर्जित है। विधवा, विधुर और जिनके पास संतान नहीं है, उन्हें भी सूर्यास्त के बाद ही भोजन करना चाहिए। नक्त व्रत का पालन अपने जीवन की स्थिति के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत से परम गति प्राप्त होती है। व्यक्ति को संकल्प करते समय ये कहना चाहिए, मैं प्रातः स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, नक्तव्रत करूंगा, पृथ्वी पर शयन करूंगा और किसी को कष्ट नहीं दूंगा। हे प्रभु, यदि व्रत के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए तो कृपा करके इस व्रत को पूर्ण मान लेना। ऐसा व्रती भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण से या स्वयं ही रुद्र मंत्रों द्वारा प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को जल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। अतिरुद्र, महारुद्र या रुद्र मंत्र से अभिषेक करना शुभ माना गया है। रुद्र मंत्र से होम भी करें। जिस भी वस्तु का त्याग किया गया हो उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। लक्ष्मी पाने की इच्छा रखने वाले को लक्ष्य बेलपत्र या लक्ष्य दूर्वा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दीर्घायु की कामना हो तो चंपा पुष्प, विद्या के लिए चमेली या मल्लिका के पुष्प और संतान की इच्छा हो तो कटेरी के पत्तों से शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पत्तों से इन दोनों देवताओं को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। बुरे स्वप्नों से मुक्ति के लिए धान्य अनाज से पूजा करनी चाहिए। रंग बिरंगे रंगों से मंडप में पद्म, स्वस्तिक, चक्र आदि बनाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी कामनाएं पूरी होती हैं। लक्ष्य पूजा के अंत में उद्यापन करना आवश्यक है। मंडप बनाएं, उसमें वेदिका तैयार करें और पुण्याह वाचन कर आचार्य को बुलाएं। रात्रि में वेद, मंत्र, संगीत, वाद्य और नृत्य के साथ जागरण करें। मंडप में उत्तम लिंग स्थापित करें। चावलों से कैलाश पर्वत बनाएं और उस पर पंचपल्लव युक्त ताम्र कलश रखें। उस कलश को रेशमी वस्त्र से लपेटें और ऊपर शिवजी की स्वर्ण प्रतिमा रखें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत से विधिपूर्वक
पूजन करें। सुबह उठकर स्नान करें, वेदिका निर्माण फिर से करें और गायत्री मंत्र या मूल मंत्रों से घी और तिल मिश्रित खीर से होम करें। पूर्णाहुति के बाद आचार्य और ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा दें। सभी वस्तुएं जिनसे पूजा की गई हो उन्हें योग्य ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यदि स्वर्णमयी मूर्ति बनाए हो तो उसका दान करें। चांदी का दीपक, सोने की बत्ती और उसमें गोघृत भरकर शिव जी को अर्पित करें। अंत में भगवान से क्षमा याचना करें और 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो व्यक्ति ऐसा करता है, विशेषकर श्रावण मास में, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए प्रिय वस्तु का श्रावण मास में त्याग करता है तो वह वस्तु उसे इस लोक और परलोक में कई गुना प्राप्त होती है। यदि ये त्याग इच्छापूर्वक सकौम किया गया हो तो इच्छित फल मिलता है, और यदि निस्वार्थ भाव निष्काम से किया हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो रुद्राभिषेक करता है वह पाठ की हर अक्षर संख्या के अनुसार वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। पंचामृत से अभिषेक करने वाला अमृतत्व को प्राप्त करता है। जो भूमि पर सोता है वह भविष्यों में रत्नजड़ित शैया, सुंदर वस्त्रों, कैदों, तकियों, रमणियों, दीपों और चंदन से सुसज्जित उत्तम शैया प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य, बल, ओज और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जबकि इच्छापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस मास में दिन रात या केवल दिन में या केवल भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला व्यक्ति महान वक्ता बनता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत करने से व्यक्ति सभी शास्त्रों और वेदों में निपुण होता है। उसकी बुद्धि बृहस्पति जैसी हो जाती है। मौन व्रती का किसी से झगड़ा नहीं होता, इसलिए यह अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्तव्रत लक्ष्य पूजा भूमिशयन मौनादिव्रत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय में। श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। बोल बम। जय शिव शंकर। अगर आपको ये कथा भावनात्मक लगी, मन को शांति और भक्ति की अनुभूति हुई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्या कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। राधे राधे। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली कहानी में।